बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ जो डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। इन टिप से आपके पैसे और वक्त दोनों की बचत होगी, जिनको आप अपनी फैमिली को देकर बहुत सी खुशियां खरीद सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको भी इनसे फायदा हो। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आपने अक्सर देखा होगा कि नेल पेंट लगाना तो सभी औरतों को पसंद होता है, लेकिन हमें इसको उतारना हो तो नेल पेंट रिमूवर भी ना हो तो हम क्या करेंगे। नमाज पढ़ने के लिए तो हम नेल पेंट को लाजमी नेल्स से रिमूव करते हैं, तो क्या आप नेल पेंट की खातिर नमाज को कज़ा कर देंगे? नहीं ना। आज मैं आपको नेल पेंट को उतारने के दो जबरदस्त तरीके बताऊंगी जिसके लिए आपको नेल पेंट रिमूवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरीका ये कि अगर आपके पास नेल पेंट रिमूवर नहीं है तो आप किसी भी बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से नेल पर स्प्रे करें और फिर किसी कपड़े या फिर टिश्यू पेपर के साथ साफ कर लें। ये बहुत आसानी से साफ हो जाएगी और इस पर आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी। दूसरी टिप ये है कि अगर आपके घर में परफ्यूम या बॉडी स्प्रे नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो आपने करना कुछ भी नहीं है, बस एक बार फिर से नेल पेंट के ऊपर नेल पेंट लगा दें और फिर टिश्यू पेपर के साथ नेल पेंट को साफ कर दें। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि हमने नेल पेंट के साथ ही नेल पेंट को साफ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमने कितने आसान तरीकों से नेल पेंट को साफ किया है। अब आपने नमाज पढ़ने में कोई भी बहाना नहीं बनाना। ओके, आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है, तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक मास्क। इसको हम साइड से काट कर इसमें से पिन निकाल लेंगे और फिर इसको ऊपर से भी काट लेंगे। मास्क आप यूज किया हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं इस मास्क को इस्तेमाल में लाऊंगी जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो हमने इसको काट कर खोल लिया है, ये पॉकेट की तरह लग रहा है। अब हम इस पॉकेट में छोटे छोटे से कपड़े के पीस डालेंगे जो कोई भी आपके घर में फालतू पड़े हों। इसकी आपने छोटी सी पोटली बना लेनी है। फालतू कपड़े डालकर ये पोटली आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। फिर आपने मास्क की डोरी के साथ इसको बांध लेना है। ऊपर से जो एक्स्ट्रा मास्क होगा उसको हम कैंची के साथ काट लेंगे। तो ये हमारी जबरदस्ती पोटली बन गई है। अब हम लेंगे एयर टाइट जार। इसके कैप पर हम ग्लू गन के साथ इस पोटली को लगाएंगे। आपने अच्छी तरह से ग्लू गन के साथ इस पोटली को कैप पर फिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल भी हिले ना। फिर हम इस कंटेनर के इर्द गिर्द डबल साइडेड टेप की एक लाइन लगा देंगे। आप सोच रही होंगे कि आज अनीला जी क्या बना रही हैं, वो आपको कुछ देर में ही पता लग जाएगा। अब जहाँ पर हमने डबल साइडेड टेप लगाई है इस पर हम नलकियां लगाएंगे और जहाँ पर हमने मास्क वाली पोटली लगाई थी उस पर हिजाब की पिने और सुइयां लगा देंगे और जो छोटी छोटी सी चीजें होंगी उनको हम इस एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे। अब तो आपको पता चल गया होगा कि हमने क्या बनाया है। इस तरह की चीजें हमें टाइम से नहीं मिलती और नलकियों के धागे भी हमेशा उलझे ही रहते हैं, लेकिन इस तरीके से आपकी नलकियां, सुइयां, पिने और बटन, मोती वगैरह अब गुम भी नहीं होंगे और खराब भी नहीं होंगे। आप भी इस तरह से सुइयों नलकियों का स्टैंड बनाकर देखें। इस पर ना तो आपके पैसे खर्च होंगे और ना ही इस पर आपकी ज्यादा मेहनत लगेगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो आप इस कैंची की हालत देख सकते हैं कि इस पर कितना ज्यादा जंग लगा हुआ है। इसका हम नट खोलेंगे
ये बहुत पुरानी कैंची है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। आज मैं आपको बगैर हाथ लगाए कैंची को साफ करने की टिप बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इस कैंची के पार्ट्स को एक बॉल में डालेंगे, फिर हम इसके ऊपर डालेंगे कोल्ड ड्रिंक। ये आपने ब्लैक वाली ही लेनी है और ये आपने इतनी डालनी है कि कैंची के दोनों पार्ट्स इसमें डिप हो जाएं। फिर हम इस बोतल में डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे व्हाइट विनेगर, ये हम डालेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून। अब हम इस कैंची को तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आधे घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स, कैंची के पार्ट्स कितने ज्यादा साफ हो गए हैं। अब हम इस कैंची के नट को लगा देंगे। आपने देखा कि हमने बगैर किसी मेहनत और बगैर पैसे जाया किए कैंची के जंग को साफ कर लिया है। आपने एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि आपने कैंची को मुकम्मल खुश्क करके इस पर तेल लाजमी लगाना है, क्योंकि अगर आप इस पर तेल नहीं लगाएंगे तो इस पर फिर से जंग लगने का खतरा होगा। तेल आप कोई सा भी लगा दें जो आपके घर में मौजूद हो। मेरे पास सरसों का तेल था, इसलिए मैं भी यही लगा रही हूँ। अब आप इसको जहाँ पर मर्जी रखें, इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करूंगी सुई में आसानी से धागा डालने की। तो इसके लिए हम लेंगे एक वायर। इस तरह की वायर तो हम सबके घर में मौजूद होती हैं। इनमें से एक वायर को हम निकाल लेंगे और फिर हम लेंगे 2 अदद कॉइन, जिसको हम सिक्के भी बोलते हैं। इनके दरमियान में हम वायर को रखकर ऊपर से टेप लगा देंगे। आपने वायर को थोड़ा सा बाहर की तरफ रखकर टेप लगानी है। बस अच्छी तरह से टेप लगाएं कि ये वायर निकले ना। तो हमने अच्छी तरह से टेप को सिक्कों पर लगा लिया है। अब हम एक सुई को इस वायर में डालेंगे और फिर इस वायर में धागा भी डाल देंगे। आप इस तरह से 2 से 3 धागे भी इकट्ठे डाल सकते हैं और फिर इस तरह से हम सुई को धागे में डाल देंगे। तो ये देखें कितनी आसानी से हमने सुई में धागा डाल लिया है। अब आप इस तरह से सुई में धागा डालने वाला छोटा सा ऑर्गेनाइजर अपने बड़ों को बनाकर दे सकते हैं, जिनको सुई में धागा डालने में प्रॉब्लम आती है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ दफ़ा हमारी फ्रिज से बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है। आज मैं जो आपको टिप बताऊंगी वो बहुत आसान और छोटी सी है। तो इस टिप को बनाने के लिए हम एक बॉल में लेंगे पानी और फिर हम लेंगे एक स्पंज, जिससे हम बर्तन साफ करते हैं। इसको हम गीला करेंगे। आपने इसको हल्का हल्का सा निचोड़ना है, मतलब बहुत ज्यादा स्पंज में पानी ना रहे। तो हमने पानी को स्पंज से निचोड़ लिया है। अब हम स्पंज को एक प्लेट में रखेंगे। फिर हम स्पंज पर डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम ज्यादातर खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सफाई में भी इसका कोई जोड़ नहीं। अब हम इसको सारे स्पंज पर फैला देंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम फ्रिज में फल वगैरह रख दें तो फलों की खुशबू सारे खाने पीने की अशिया से आना शुरू हो जाती है और फिर उस खाने को खाने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता। इस तरीके से आपकी फ्रिज से मुकम्मल स्मेल खत्म हो जाएगी। अब आप इस प्लेट को ऐसे ही फ्रिज में रख दें। आपकी फ्रिज से किसी भी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं आएगी और आपके खाने पीने की चीजें जाया भी नहीं होंगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपको जीन्स को तय करने का बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी, जिससे अब आपकी जीन्स कम स्पेस में एडजस्ट हो जाएगी और खुलेगी भी नहीं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले जीन्स को ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करना है, जहां पर हम बेल्ट लगाते हैं। सुनने से ज्यादा आप गौर से देखें, इससे आपको जल्दी समझ आ जाएगी। इसी तरह से आपने दोनों तरफ से पैंट को फोल्ड करके इसके अंदर घुसा कर इसको ऊपर से भी फोल्ड कर देना है। ये बहुत जबरदस्त तरीका है जीन्स को फोल्ड करने का और ये जल्दी खुलेगी भी नहीं। इस तरह से आप जैसे मर्जी इसको
अलमारी में रखें, ये जीन्स जल्दी खुलेगी नहीं। आप इस तरीके से हॉस्टल वगैरह में रहने वाले बच्चों को भी सिखा सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल में कमरों में कम स्पेस होती है। इस वजह से आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे हैंड बैग की जिप अक्सर इस तरह से खराब हो जाती है, मतलब बंद ही नहीं होती। आज मैं आपको इसको सही करने का हल बताऊंगी। ये टिप आप जैकेट वगैरह की जिप को सही करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो अगर ये खराब हो जाए तो ठीक नहीं होती, लेकिन इस तरीके से ये ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक प्लास। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है। इसके साथ हम जिप के साइडों पर थोड़ा थोड़ा सा दबाएंगे। आपने बहुत जोर से नहीं दबाना कि इससे जिप टूट जाए, बल्कि हल्के हाथों से दबाएं दोनों तरफ से। अब आप इसको बंद करके देखें। अगर तो ये सही हुई तो ठीक है, अगर नहीं सही हुई तो आप इसको दोबारा से दबाकर भी देख सकते हैं। तो ये देखें कितनी आसानी से जिप बंद हो रही है। हैंड बैग इतने महंगे मिलते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जिप बहुत जल्द खराब हो जाती है। आप इस तरीके से इसको घर में ठीक कर सकते हैं। इस पर आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।